हेलो एवरीवन। क्लास 12 आप जानते हैं क्लास 12 में फ्लेमिंगो बुक का एक चैप्टर है गोइंग प्लेसेज। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि टीनेजर एक ऐसा टाइम होता है टीनेज का जब बच्चों के मन में तरह तरह की बातें आते रहती हैं। फिर एक बार आया, फिर ये चला गया, फिर वो दूसरा वाला आया, फिर वो भी चला गया, फिर तीसरा वाला आया, ये भी चला गया। तो मतलब क्या है कि होते रहता है, बातें आती हैं फिर निकलती हैं, फिर आती है फिर निकलती हैं। तो गोइंग प्लेसेज में हम ऐसा ही कुछ पाते हैं। इसमें दो फ्रेंड्स हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सॉफी और जेंसी ये दोनों क्लासमेट्स भी हैं एंड दे आर फ्रेंड्स ऑल्सो। लेकिन दोनों में अंतर है, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, फिर भी दोनों में अंतर है। दोनों का साथ रहना, अगल बगल में घर है, पड़ोसी हैं, फिर भी कंडीशन क्या है कि सॉफी जो है वो डे ड्रीमर है। डे ड्रीमर क्या होता है कि बैठे बैठे सोचना कि मेरे पास घोड़ा हो, गाड़ी हो, बंगला हो, मेरा 10 करोड़ का लॉटरी लग जाए, फिर हम ऐसा कर लेंगे, फिर हम वैसा कर लेंगे। कुछ काम करने से होगा ना, खाली बैठे बैठे सोचने से होगा। तो सॉफी का क्या कंडीशन है कि वो डे ड्रीमर है। दोनों स्कूल से आती हैं तो बात करते करते आती हैं। तो सॉफी बोली कि स्कूल जब ओवर हो जाएगा, आपका भी 12 जब ओवर हो जाएगा, तब आप क्या करिएगा? तब आप करिएगा कि स्कूल ओवर हो गया तो कुछ न कुछ आगे बढ़ना है। तो सॉफी में क्या था कि उसने कहा पहले एक तो बुटीक खोलेगी। फिर उसको जब जेंसी बोली कि उसके लिए कैसे तुम पैसा पाएगी, कहां से मैनेज करेगी? बोले कहां से, तो ठीक है पहले हम एक्ट्रेस बन जाते हैं। लो, अभी एक हुआ नहीं, दूसरे पे दिमाग आ गया। बोले एक्ट्रेस नहीं होगा तो ऐसा करते हैं हम फैशन डिजाइनर बन जाते हैं। दैट मीन्स की बेस की कमी, कभी इधर मन जा रहा, कभी उधर जा रहा, ये नहीं तो वो कर लेते हैं। हम लोग भी डेली लाइफ में पाते हैं, बच्चे जो है डिसाइड नहीं कर पाते हैं, इंजीनियरिंग करें कि बैंकिंग करें कि किधर का लाइन में जाएं कि आईएएस बने। तो इसका भी वही कंडीशन है, ये भी डे ड्रीमर है। जबकि उसी का भाई है जियो, मैकेनिक है और बहुत कम बोलता है, ही टॉक्स लेस। और ये बात सोफी को हमेशा कचोटता है कि वो लेस स्पीकर है, बहुत कम बोलता है, जरूरत पड़ता है तो बोलता नहीं तो चुप रहता है। और सोफी चाहती है कि ये ज्यादा बात करे और उससे कुछ पर्सनल बातें भी खुलकर करें। दोनों जो है भाई बहन है। तो सोफी के मन में आते रहता है कि काश जियोफ उससे पूरा बात करे, पूरा खुल खुल के बताए उसके जिंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, और इससे भी सुने। इसी बीच सोफी एक दिन घर में बताती है कि वो डैनी कैसे से मिली है। अब डैनी कैसे एक फुटबॉलर है, जैसे कि अपने यहाँ आप सचिन को पाते हैं, महेंद्र सिंह धोनी जी को पाते हैं, तो उसी तरह ये भी जो है बहुत बड़ा फुटबॉलर है। अब सोफी को लगा कि वो जो है आ रही थी तो एक बार उसको भेंट हो गया डैनी कैसी से, और भेंट होने के बाद उसने ऑटोग्राफ के लिए कहा। तो संजोग क्या कहिए, नो ऑटोग्राफ वाला सिचुएशन हो गया। कारण कि दोनों के पास न पेन था न पेपर था, तो ऑटोग्राफ नहीं हो पाया। अब ये बात जब वो अपने भाई को बताती है, भाई पापा को बताते हैं, इस तरह करके घर में बात फैलता है। लोगों को लगता है कि लड़की जो है सही नहीं बोल रही है, लेकिन ये बार बार इसको साबित कराई। इसने तो यहां तक कह दिया कि वो डेटिंग पर भी बुलाने के लिए बोला है। सोचिए बात कहां से कहां तक चला जा रहा है। लोग डे ड्रीमर के साथ आजकल क्या है, लोग हीरो हीरोइन की पूजा करते हैं, क्रिकेटर्स फुटबॉलर्स की पूजा करते हैं, करना अच्छी बात है, लेकिन अपना बेस पे टिकना जरूरी है। तो ये उस तरह की डे ड्रीमर है कि इसको लगता है कि डैनी कैसे से भेंट हो गया इसका। अब बात चलते चलते ये चूंकि पूरा फैमिली फुटबॉल के दीवाने हैं, ये लोग अक्सर वहां खेल देखने के लिए जाते हैं। अभी सैटरडे को ये लोग गए और उस जगह पे डैनी कैसी खेल रहा था। वो फुटबॉलर है, यूनाइटेड के लिए खेल रहा था और अच्छा खेला। खेलने के बाद जो है गोल मारा भी और जीत भी गया ही। जीत गया तो सब लोग खेल देखे, बहुत अच्छा फील किए। फिर इसको वो ड्रीमर शुरू हो जाता, फिर वही ड्रीम आने लगा कि एक बार वो जाकर दे बोथ मेट, दोनों का भेंट हुआ। और फिर भेंट होने के बाद वही कंडीशन कि कोई ऑटोग्राफ नहीं, क्योंकि ना पेन है ना पेपर है। ये जाकर वहां पर वेट की, बहुत देर वेट करने के बाद इसको लगा कि अब नहीं आएगा, डिसअपॉइंटमेंट हुआ, इसको निराशा फील हुई कि क्या हो गया। लेकिन फिर इसको लगा कि नहीं, डैनी वहां आ गया, और आने के बाद जो है वो उसको न ऑटोग्राफ बन पाया न कुछ बन पाया, और लास्ट में फिर जो है फिर से वो वापस आती है। इस कहानी में दर्शाया गया है कि टीनेजर्स का टाइमिंग में
बच्चे क्या करते हैं तो डे ड्रीमर्स होते हैं। और यही इसका सार दिखाया गया है कि वी मस्ट फोकस ऑन द बेसिक थिंग्स, वी मस्ट नॉट बी डे ड्रीमर्स कि खाली आप बैठ के सोचते रहिए, क्योंकि आप डे ड्रीमर्स होइएगा तो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आपका ये डिसअपॉइंटमेंट, जो निराशा है वो आप तक आएगी, आपको उदासी मिलेगी जो इस सॉफी को मिला, क्योंकि आखिर में उसको रियलाइज हो गया कि वो डैनी कैसिस से नहीं मिली थी। अब इसके कुछ टर्म्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं, आप देख सकते हैं। स्टेयर, चूंकि स्टेयर वर्ड का यूज हुआ है घूरने के लिए, देखने के लिए। गेज यानी घूरना। प्लम फादर के लिए यूज हुआ है। प्लम किसी को फैट बोलने से लगता है कि उसको गाली दिया जा रहा है, फैट बोलने से बढ़िया है प्लम का यूज किया जाए। मोटा ही बोले हैं बट प्लम थोड़ा सा इज्जत के साथ होता है। लॉन्ग, लोग जानते हैं कि लॉन्ग का मतलब लंबा होता है, बट नहीं, यहाँ पे सॉफी जो थी वो लॉन्गिंग टू मीट टू डैनी कैसी, तो लॉन्गिंग का मतलब ये लॉन्ग क्या है ना, उसका तीव्र इच्छा, डिजायर को शो करता है। ये लॉन्ग मैंने लंबा नहीं हुआ यहाँ पे। एग्जॉटिक ये क्या है ना, अट्रैक्टिव, कुछ विलक्षण अद्भुत सीन को दिखाता है, तो एग्जॉटिक मोमेंट होता है। और फॉरबिड, ये उसकी जेंसी उसको बोली फॉरबिड की, यानी प्रिवेंट की, मना की कि देखो ये ऐसा मत सोचते रहो कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम वो करेंगे, क्योंकि ये लोग बहुत अमीर घर से नहीं थे, मिडिल क्लास है, गरीब घर के हैं। अब उसके बाद बड़ी बड़ी ख्वाहिशें, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो रियल में खाली बैठ के सोचने से तो कुछ हो नहीं पाएगा। तो बेस्ट है कि हम काम करें जड़ पे। अब इसका हॉट्स क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाते हैं, जो हॉट क्वेश्चन में ये पहला क्वेश्चन ले रहे हैं हम कि व्हाई वाज सॉफी फैसिनेटेड बाय डैनी कैसी, तो इसका आंसर ये है कि वो फुटबॉलर है, अट्रैक्टिव है, और चूंकि वो डे ड्रीमर है इसलिए उस धीरे धीरे उस पर अट्रैक्ट हो गई, क्योंकि ये फेमस चीज है। सेकंड क्वेश्चन है दोनों में डिफरेंस क्या है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। बोथ वर फ्रेंड्स, बोथ वर क्लासमेट्स, एक ही जगह पे रहना, एक टीचर से पढ़ना, सब कुछ सेम, बट सॉफी और जेंसी में बहुत डिफरेंस था। ये जेंसी प्रैक्टिकल थी जबकि सॉफी डे ड्रीमर थी। अब आखिरी क्वेश्चन है कि सॉफी, व्हाट डिड सॉफी ड्रीम ऑफ, किस चीज के बारे में सपना देखते रहती थी। तो ये सब क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा, 12 का इस चैप्टर से क्वेश्चन सफिशियंट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बढ़िया से तैयारी करिए, रिवीजन करते रहिए, वर्ड्स को देखते रहिए और अच्छा रिजल्ट करिए। बाय बाय।